नमस्कार किसान भाइयों, हमारे एग्रो भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजमा की खेती कैसे करें। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो किसान भाइयों, जलवायु, मिट्टी और उचित समय की हमें पूरी जानकारी होना ज़रूरी होता है राजमा की खेती के लिए। तो राजमा की खेती के लिए हमें जलवायु कौन से प्रकार का चाहिए। तो हमारे भारत में राजमा की खेती रबी और खरीफ दोनों सीजन में की जाती है। इसकी बुआई के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है वो अच्छा माना गया है। राजमा के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वो हल्की दोमट, सूखी दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा खेत में पानी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। इसकी बेहतर फसल के लिए भूमि का जो पीएच है वो 5.5 होना अच्छा होता है। राजमा की बुवाई का जो उचित समय है वो भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर की जाती है। यूपी और बिहार में इसकी बुवाई जो है वो नवंबर से पहले और दूसरे पखवाड़े में की जाती है। महाराष्ट्र में अक्टूबर के मध्य में इसकी राजमा की बुवाई हम कर सकते हैं। हरियाणा और पंजाब में इसकी बुआई अक्टूबर के पहले सप्ताह में की जा सकती है। खरीफ सीजन के लिए इसकी बुआई मध्य मई से लेकर मध्य जून तक हम कर सकते हैं। वही हम बसंत ऋतु में इसकी फसल के लिए फरवरी और मार्च से पहले सप्ताह में इसकी बुआई कर लेनी चाहिए। तो राजमा की खेती करते वक्त हमें खेत की तैयारी किस प्रकार की करनी चाहिए। तो राजमा की बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए मिट्टी पलटनी चाहिए। पलटने वाले हल से हमें खेत को अच्छे से जुताई कर देनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से हमें कर देना चाहिए। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि बुआई के समय भूमि में पर्याप्त नमी जो है वो होनी चाहिए। तो हमें इसके लिए बुआई करने के लिए राजमा का बीज जो है हम कहाँ से कर सकते हैं। तो राजमा की खेती के लिए जो अच्छे बीज होते हैं उनका चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। बीज खरीदने से पहले हमें उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए किसान राज्य के बीज भंडार गृह अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान जहां होते हैं वहां से हम खरीद सकते हैं। तो यदि आप इसका स्वयं उत्पादित बीज काम में ले आते हैं तो बुआई से पहले उससे उपचारित कर देना चाहिए। राजमा की जो उन्नत किस्में हैं उसमें से जो है वो है मालवीय 15, मालवीय 137, PDR 14, VL 63, अंबर और उत्कर्ष। ये राजमा की अच्छी सी जो है वो उन्नत किस्में हैं। मालवीय 15 की हम बात करें तो सफ़ेद रंगी राजमा होता है और 115 से लेकर 120 दिन में तैयार हो जाता है और प्रति हेक्टर इससे हम 25 से 30 क्विंटल तक उत्पादन जो पैदावार है वो हम यहाँ पे मिल सकता है। मालवीय 137 राजमा की यह प्रजाति लाल रंग की होती है जो 110 से लेकर 115 दिन में तैयार हो जाती है और हमें प्रति हेक्टर 25 से 30 क्विंटल तक इसका हमें उपज मिलता है। PDR 14 यह राजमा की लाल चित्तीदार रंग की प्रजाति है और इससे हम 125 से लेकर 130 दिनों में यह तैयार हो जाती है और हमें प्रति हेक्टर 30 से लेकर 35 क्विंटल तक पैदावार मिल जाती है। VL 63 राजमा की यह प्रजाति भूरा चित्तीदार होती है और 115 से लेकर 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी उपज भी हमें प्रति हेक्टर 25 से लेकर 30 क्विंटल तक मिल जाती है। अंबर राजमा की यह प्रजाति लाल चित्तीदार होती है और यह 20 से लेकर 25 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी उपज हमें 20 से लेकर 25 क्विंटल तक प्रति हेक्टर मिलती है। उत्कर्ष यह गहरा लाल चित्तीदार रंग की प्रजाति है और इससे हमें 130 से 35 दिन में तैयार हो जाती है और हेक्टर से हमें इससे 20 से लेकर 25 क्विंटल तक उपज मिल जाती है। तो इस तरह से उन्नत किस्में हमें लगाना चाहिए। तो बुआई के समय हमें इसका सही तरीका मालूम होना चाहिए और इसकी बुआई पंक्ति में की जानी चाहिए। इसमें लाइन से लाइन की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए। वही पौधे से पौधे की दूरी हमें 10 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए। इसके बीजों की बुआई हमें 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर कर देनी चाहिए
और हमें इसमें राजमा की बीज थोड़ा हार्ड और कटर होता है, तो इसलिए हमें उसको उगने में, अंकुरण में समय लगता है। तो हमें राजमा मिट्टी से बाहर जो है वो अच्छी तरीके से रख कर उसकी बुआई कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम राजमा की खेती कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए खाद और उर्वरक की भी जानकारी होनी चाहिए। तो राजमा के लिए हमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 28 से 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में हमें देना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई के समय हमें देनी चाहिए। समय हमें बची आधी नाइट्रोजन की आधी मात्रा राजमा खड़ी फसल में देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम राजमा की खेती कर सकते हैं। तो हमें खाद, उर्वरक और बुवाई का सही विधि और तरीका मालूम हो जाए तो हम अच्छी तरीके से इसकी बुवाई कर सकते हैं। तो हमें ये सब जानकारी होनी चाहिए तो हम अच्छी तरीके से राजमा की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।